नारुतो एपिसोड 4 की शुरुआत टीम 7 के लैंड ऑफ वेव्स मिशन को कंटिन्यू करने से होती है। प्रीवियस एपिसोड में डीमन ब्रदर्स के अटैक के बाद अब एटमॉस्फेयर पहले जैसा लाइट और फनी नहीं रहा होता। नारुतो उजुमाकी अपने इंजर्ड हैंड पर बैंडेज लगाए वॉक कर रहा होता है और अंदर ही अंदर अपने आप से बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता। नारुतो को अब भी वो मोमेंट याद आ रहा होता है जब एक्चुअल बैटल में वो फियर की वजह से फ्रीज हो गया था। उसे लग रहा होता है कि उसने टीम को डिसअपॉइंट किया है, इसी वजह से वो अब ज़्यादा सीरियस बिहेव करने की कोशिश कर रहा होता ताकि प्रूव कर सके कि वो वीक नहीं है। दूसरी तरफ सासुके उचिहा क्वाइटली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहा होता है और साकुरा तजुना के पास चल रही होती है। ककाशी हटाके कामली अपनी यूजुअल लेजी स्टाइल में चल रहे होते हैं, लेकिन सीक्रेटली वो पूरे एनवायरनमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद टीम 7 एक रिवर एरिया के पास पहुंचती है जहां पूरा एटमॉस्फेयर थिक फॉग की वजह से मिस्टीरियस और क्रीपी लग रहा होता। पानी की हल्की आवाजें और हवा की ठंडी साउंड एनवायरनमेंट को और ज्यादा टेंस बना रही होती हैं। तजुना उन्हें एक स्मॉल बोट में बिठाता है ताकि वो लैंड ऑफ वेव्स की तरफ सेफली क्रॉस कर सकें। बोटमैन क्वाइटली उन्हें क्रॉस करवा रहा होता है और स्पेशली वार्न करता है कि सब लोग आवाज कम रखें क्योंकि अगर गातो के मैन ने नोटिस कर लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। नारुतो बोट में बैठकर स्लोली अराउंड देख रहा होता है और उससे पूरा एरिया बहुत स्ट्रेंज फील हो रहा होता है। फॉग इतनी थिक है होती है कि दूर की चीजें प्रॉपरली नजर भी नहीं आ रही होती। सडनली नारुतो फॉग के बीच एक जायंट स्ट्रक्चर नोटिस करता है जो धीरे धीरे क्लियर होना स्टार्ट होता। ये अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज होता है जिसे देखकर नारुतो अमेज्ड हो जाता है और लाउडली रिएक्ट करता है। तजुना कामली एक्सप्लेन करता है कि वो इसी ब्रिज को कंप्लीट कर रहा है ताकि लैंड ऑफ वेव्स आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट हो सके और डेंजरस बिजनेसमैन गातो का कंट्रोल खत्म हो जाए। नारुतो ब्रिज की साइज और इम्पोर्टेंस सुनकर इम्प्रेस होता है और उससे मिशन पहली बार जेन्युइनली इम्पोर्टेंट फील होने लगता है। टीम सेफली लैंड ऑफ वेव्स पहुंच जाती है और जंगल के रास्ते तजुना के घर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। नारुतो अब पहले से ज्यादा अलर्ट रहने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसे अपनी प्रीवियस मिस्टेक याद होती है। ककाशी क्वाइटली सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन्हें क्लियरली फील हो रहा होता है कि कोई उन्हें सीक्रेटली वॉच कर रहा है। सडनली ककाशी का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और वो क्वाइटली वार्निंग देते हैं। अगले ही सेकंड हवा में एक जायंट स्वॉर्ड बहुत स्पीड के साथ उनकी तरफ आती है और सबके हेड्स के ऊपर से गुजरती हुई एक ट्री में जा लगती है। नारुतो और साकुरा शॉक में उस स्वॉर्ड को देखते रह जाते हैं। स्वॉर्ड इतनी ह्यूज होती है कि वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल वेपन लग रही होती है। उस स्वॉर्ड के हैंडल पर एक डेंजरस लुकिंग निंजा खड़ा होता है। ये होता है ज़बूज़ा मोमोची, जो हिडन मिस्ट विलेज का रोब निंजा और फेमस असैसिन होता है। ज़बूज़ा का अपीयरेंस बहुत इंटिमिडेटिंग होता है। उसका लोअर फेस बैंडेजेस से कवर्ड होता है और उसकी आंखों में कोल्ड किलिंग इंटेंट होती है। ककाशी इंस्टेंटली उससे पहचान लेते हैं और सीरियस टोन में उसका नाम लेते हैं। नारुतो और साकुरा दोनों ज़बूज़ा की टेरिफाइंग प्रेजेंस फील करके डर जाते हैं। ज़बूज़ा कैजुअली ककाशी से बात करता है और क्लियरली दिख रहा होता है कि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड और डेंजरस किलर है। नारुतो पहली बार किसी एनिमी की इतनी टेरिफाइंग ऑरा फील कर रहा होता है। ज़बूज़ा की किलिंग इंटेंट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि नारुतो के बॉडी मूवमेंट्स तक स्लो हो जाते हैं। साकुरा भी कम्प्लीटली टेंस हो चुकी होती है। ककाशी क्वाइटली अपना फोरहेड प्रोटेक्टर ऊपर उठाते हैं और अपनी शारिंगन आई रिवील करते हैं। नारुतो और साकुरा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पहली बार ककाशी की हिडन आई प्रॉपरली देखते हैं। ज़बूज़ा शारिंगन देखकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और ककाशी को कॉपी निंजा के नाम से बुलाते हुए उसकी रेपुटेशन मेंशन करता है। ककाशी कामली टीम 7 को वार्न करते हैं कि कोई भी केयरलेस मूव ना करे। फाइट ऑफिशियली स्टार्ट होने से पहले ही पूरा एटमॉस्फेयर डेडली टेंशन से भर चुका होता है। ज़बूज़ा सडनली थिक मिस्ट क्रिएट करता है और पूरा जंगल ऑलमोस्ट इनविजिबल हो जाता है। नारुतो पैनिक फील करता है क्योंकि अब उससे कुछ नजर नहीं आ रहा होता। ज़बूज़ा की आवाज डिफरेंट डायरेक्शंस से सुनाई देने लगती है और वो कैजुअली ब्रूटल किलिंग मेथड्स मेंशन करना स्टार्ट करता है। नारुतो और साकुरा दोनों क्लियरली फियर फील कर रहे होते हैं। ककाशी टीम के सामने प्रोटेक्टिव पोजीशन में खड़े रहते हैं और क्वाइटली सिचुएशन एनालाइज कर रहे होते हैं। सडनली ज़बूज़ा बहुत स्पीड से अटैक करता है, लेकिन ककाशी उसका अटैक ब्लॉक कर देते हैं। दोनों पावरफुल निंजास के बीच इंटेंस बैटल स्टार्ट हो जाती है।
नारुतो और बाकी टीम सिर्फ उनकी मूवमेंट्स देखकर शॉक्ड होते रहते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्ली समझ भी नहीं आ रहा होता कि फाइट में क्या हो रहा है। ज़बूज़ा और ककाशी एक दूसरे पर रैपिड अटैक्स एक्सचेंज करते हैं और पूरा जंगल बैटल की आवाज़ों से भर जाता है। ज़बूज़ा वाटर क्लोन टेक्निक्स यूज़ करता है और ककाशी अपनी शारिंगान की हेल्प से उसकी टेक्निक्स इंस्टेंटली कॉपी करते रहते हैं। नारुतो ककाशी की एबिलिटीज़ देखकर कंप्लीटली अमेज्ड होता है। उसे रियलाइज़ होता है कि रियल जोनिन लेवल बैटल्स एकेडमी ट्रेनिंग से कितनी ज़्यादा डेंजरस और हाई लेवल होती हैं। फाइट के दौरान ज़बूज़ा सडनली वाटर प्रिजन जुत्सु यूज़ करता है और ककाशी को एक जाइंट वाटर स्फीयर के अंदर ट्रैप कर लेता है। ककाशी पूरी तरह कैप्चर हो जाते हैं और मूव नहीं कर पाते। नारुतो और साकुरा शॉक में चिल्लाते हैं क्योंकि सिचुएशन अचानक डेंजरस टर्न ले लेती है। ज़बूज़ा कॉन्फिडेंटली कहता है कि अब बैटल खत्म हो चुकी है। वो एक वाटर क्लोन क्रिएट करता है और उसे ऑर्डर देता है कि टीम 7 और तजुना को ख़त्म कर दो। नारुतो और सास्के फौरन डिफेंसिव पोजीशन ले लेते हैं। नारुतो क्लियरली नर्वस होता है, लेकिन इस बार वो कंप्लीटली फ्रीज नहीं होता। वाटर क्लोन नारुतो और सास्के पर अटैक करता है और दोनों स्ट्रगल करते हुए उसके अटैक्स अवॉइड करते हैं। साकुरा तजुना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन वो भी टेंशन में होती है। नारुतो को रियलाइज होता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो ककाशी और सब लोग मर जाएंगे। सास्के क्विकली नारुतो को स्ट्रैटेजी के साथ फाइट करने को कहता है। नारुतो और सास्के टीम वर्क स्टार्ट करते हैं और मल्टीपल अटैक्स ट्राई करते हैं, लेकिन ज़बूज़ा का क्लोन उन्हें इजीली ओवरपावर करता रहता है। नारुतो को फ्रस्ट्रेशन फील होती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करता। सडनली नारुतो के दिमाग में एक रिस्की आइडिया आता है और वो क्वाइटली सास्के को प्लान बताता है। सास्के प्लान सुनकर अग्री करता है। दोनों क्विकली कोऑर्डिनेटेड अटैक प्रिपेयर करते हैं। सास्के जायंट शुरिकेन थ्रो करता है जो डायरेक्टली ज़बूज़ा की तरफ जा रही होती है। ज़बूज़ा उसे इजीली डॉज करने की तैयारी करता है, लेकिन उसके पीछे सीक्रेटली नारुतो ट्रांसफॉर्म फॉर्म में हिडन होता है। लास्ट सेकेंड पर नारुतो ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल करता है और डायरेक्टली ज़बूज़ा के पास कुनाई के साथ पहुंच जाता है। ज़बूज़ा को फोर्स होकर वाटर प्रिजन जुत्सु रिलीज करना पड़ता है ताकि वो नारुतो के अटैक से बच सके। जैसे ही वाटर प्रिजन ब्रेक होता है, ककाशी फ्री हो जाते हैं। नारुतो और सास्के की टीम वर्क सक्सेसफुल हो जाती है और ककाशी सीक्रेटली उन दोनों से इम्प्रेस्ड फील करते हैं। नारुतो के चेहरे पर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस दोनों नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि इस बार उसने बैटल में फियर की वजह से फ्रीज नहीं किया होता। ज़बूज़ा भी रियलाइज करता है कि ये जेनिन टीम उतनी वीक नहीं जितनी उसने सोची थी। एपिसोड का एंडिंग इंटेंस एटमॉस्फेयर के साथ होता है, जहां ककाशी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ ज़बूज़ा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि अब असली बैटल स्टार्ट होगी, और नारुतो क्वाइटली खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया होता है कि निंजा वर्ल्ड एकेडमी ट्रेनिंग से कितना ज़्यादा ब्रूटल और डेंजरस है।